नमस्ते दोस्तों। आज देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप लोगों के लिए। क्या कार्ड्स निकलते हैं आज। मैंने कोई कैप्शन नहीं रखा है, कोई टॉपिक नहीं चुना है। जैसे जैसे कार्ड्स आते हैं जो मेरे इंट्यूशन आप लोगों के लिए मैसेज देगी, यूनिवर्स मुझे देंगे, उस तरह से मैं कार्ड्स आज प्रेडिक्ट करूँगी। ठीक है। जय माँ काली। अभी का जो करंट सिचुएशन है आप लोग देख चुके हैं क्या चल रहा है। तो हमें भी ज़रूरी है कि बाहर का जो माहौल है अभी इतने ख़राब हो चुके हैं। आप लोग भी सेल्फ लव कीजिए और अगर सेल्फ लव करेंगे तो जितने भी आपके खुद के जो ब्लॉकेजेस है खुद को आप हील कर पाओगे, खुद को इम्पोर्टेंस दे पाओगे। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज है। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 2 of Cups, Four of Pentacles, Queen of Cups, Nine of Swords, Queen of Pentacles, the World, Queen of Wands, Page of Cups, the Hierophant, Five of Cups, the Tower, Page of Swords, Three of Cups। ठीक है, इसे फिर बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग भी बोलिए, या जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, आप उस चीज़ से गुज़र रहे हैं। ठीक है। बहुत ही आपने जो हार्ड टाइम है वो आप देखे हैं अपना। आप देखे हो आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। आप जिनको भी अपना दोस्त मानते थे वो क्या निकले, और जिनको आप उतना अपना दोस्त नहीं मानते थे वो आपके अपने निकले।
तो एक स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है किसी किसी का फाइनेंशियली हेल्थ में इशू आ रही है, इसीलिए क्योंकि आ, आप बहुत टेंशन ले रहे हो और जिस पेन से आप गुज़र रहे हो, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है इस वजह से, तो आप में बहुत ही सहन शक्ति है, ये दिख रहा है। आप अभी डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो गए थे, किसी किसी के लिए ये डिपेंडेंट हो गए थे, वहाँ से आप मतलब निकलना चाहते हो, अब स्टक हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपको खुद में झांकना है, आपको सेल्फ लव में आना है। आप खुद पर डाउट करते हो, आपके साथ डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, आपके पास नॉलेज है, बट आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग थोड़ी डाउन हो गई है और हेल्थ भी थोड़ा आपका इसीलिए आपका ठीक नहीं जा रहा है। इस वजह से आप में एक डाउट आ रहा है कि कैसे सब ठीक होगा। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको नॉलेज है, आप किस तरह से पहले खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कैसे पहले आप खुद को नर्चर करते थे, खुद का ध्यान रखते थे, बट अभी आप नहीं कर पा रहे हो। आपके पास डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, आप उसे नहीं देख रहे हो। या पहले आप जिन पर भी भरोसा किए थे, जिन्होंने भी आपका विश्वास तोड़ा है, आप सोच रहे हो कि आने वाले समय में भी ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को प्यार देना है। जैसे आप अपने आप को प्यार दोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, तो आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, बैलेंस आएगी। आपका जो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस हुई है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ बोलिए, आप जो भी है, जो डिसबैलेंस थी, उसमें बैलेंस आएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को हील करना है। ये देखिए, आप करना तो बहुत चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो फिर वैसा ना हो, किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो जो आने वाले जो आपके जो आपने प्रे किया है ईश्वर से, या आपको जो नेम फेम का जो शौक़ है, आपको भी मिले नेम फेम, ऐसा आपकी जो इच्छा है वो कैसे पूरी होगी? पीछे जो ये घर नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आप खुद ब्लॉक करके रखे हो, ओवर थिंकिंग करके, खुद के ऊपर डाउट करके। आपको हमेशा से चाहिए था कि आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते थे, नेम फेम चाहिए था, बट समहाउ किसी इंसान के वजह से या कुछ पेन की वजह से आप नहीं कर पाए हो इस चीज़ को, इसीलिए अभी ब्लॉकेजेस आ गई है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुद से अपने आप को रोक कर रखे हैं। आपको अपनी फैमिली के लिए जितना भी आप सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप ये परेशानी में हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आप या तो आपको बाहर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या जिस जगह पे आप काम कर रहे हो आपको बाहर कहीं जाने का मौका मिल सकता है या मिला है, लेकिन आप सोच रहे हो मैं घर से बाहर निकलूँ कैसे, कैसे मैं काम पे जाऊँ या ये काम शुरू करूँ। करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, इन्हें कौन देखेगा। तो
ऐसे नहीं होगा। तो आपको ये देखना है, ठीक है, बैलेंस लाना है। आपकी रातों की नींद जैसे कहीं खो गई है। आपका दिमाग में ना बहुत कुछ आप सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग है। अगर आप ये ओवर थिंकिंग नहीं करते हो तो आने वाले समय में बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन आप खुद पर डाउट करके खुद का नींद खराब कर रहे हो, खुद टेंशन ले रहे हो, अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। जो भी पेन मिला है बार बार आप पास्ट की चीज़ों में चले जा रहे हो, वही चीज़ याद कर रहे हो। जो भी लॉसेस हुए हैं आपके, इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ, जो भी आपको लॉस हुए हैं, उस चीज़ से आपको बाहर आना है, अपने आप को हील करना है। आगे ग्रोथ है, बट क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। देखिए जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ये कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ और ऐसे बोलूँ तो ये कॉन्फिडेंट, आप खुद बोलोगे कि मुझ में शायद कुछ कमी है। लेकिन अगर मैं अच्छे से बैठकर और कॉन्फिडेंटली सीधे बैठकर बोलूँ तो यही बात है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। सेलिब्रेशन तो बहुत है, लेकिन आप डर से हो या खुद पर डाउट करके हो, जो भी कंफ्यूजन है उससे आपको बाहर निकलना है। आप नहीं निकल पा रहे हो तो आपको निकलना है बाहर। जो भी मुश्किलें हैं उससे आपको आगे बढ़ना है। आगे बहुत ब्लेसिंग्स आया है। ये साइकिल आप एंड कर चुके हो, अभी आप प्रोटेक्टेड हो। यह बात आपको समझनी है। आपके पास ईश्वर का वो आशीर्वाद है, आपको वो नॉलेज मिल चुका है कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। तो जो भी पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ, जो भी माइंड गेम खेले गए हैं, अभी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ ज़रूरी थी आपके लिए उस समय जानना, ठीक है, उस चीज़ से आपको गुज़रना था। लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप जो ये साइकिल जो पुराने थे उस चीज़ में ना फंस कर आपको आगे बढ़ना है। अभी आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ एंजल का ब्लेसिंग्स है। तो ईश्वर आपको वो हिम्मत दे रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं, वो पॉलिटिक्स से आपको बचा रहे हैं जो भी पहले खेले गए थे आपके साथ। तो आप ना एक डिवाइन का जो शील्ड है आपके तरफ चारों ओर डिवाइन ने क्रिएट किया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पावर को भूल चुके हो, इसे फिर से जगाना है। अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। ग्रोथ है, लेकिन अगर आपको कोई डीमोटिवेट करने आए या आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है तो आप क्या करते हो, खुद की जो क्वालिटी है आप भूल जाते हो। तो आपको ये नहीं करनी है। कोई भी इंसान हो, कोई भी नेगेटिविटी हो आपके आसपास, उसे पहचानना है बस। उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जिस भी चीज़ को छुओगे, यानी जो भी काम आप अभी करने वाले हो, जो भी स्किल्स आप सीखने वाले हो, वो सोना होगा। लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, खुद डिसीजन लेने होंगे। आप चाहते हो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आगे ग्रोथ है, आपको अपनी पावर फिर से जगाना होगा कि आप पावरफुल हो। आप भूल चुके हो तो आपके पास वो अथॉरिटी है अपने लाइफ की कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे ग्रोथ के तरफ जाओगे, ठीक है। तो आपको बैक सपोर्ट भी मिलेगा, किसका, यूनिवर्स का। आप जैसे खुद को प्रोटेक्ट करके
आप आगे बढ़ोगे, खुद पर कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ोगे, तो आपको वैसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन आप अगर खुद पर डाउट करोगे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो वैसे एनर्जी से आप कनेक्ट करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फिर से कोई इंसान जो पास्ट में, जैसे जैसे आप हील होगे, तो फिर से पास्ट का कोई इंसान आपके पास आ सकते हैं। इस वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी जो बचकानी हरकत करते रहते हैं, ऐसे इंसान से आपको बचना है। और पहले जो आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई थी, अब आपको वो क्रिएटिविटी, वो मैच्योरिटी अपने आप में लानी है। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा आप दैट फालतू चीज़ों पे अगर खर्च कर रहे थे किसी भी चीज़ में, तो आपको थोड़ा अपना वो सेविंग पे भी आपको ध्यान रखना है। या तो आप अपना इमोशन किसी गलत लोगों पर दे रहे थे, वहाँ से थोड़ा आपको संभलना है कि किन को आपको अपना इमोशन देना है, किन लोगों को अपनी बात बोलनी है। इस चीज़ पर आपको काम करना है। हर चीज़ आपको बतानी नहीं है। वैसे लोगों को बोलिए जो आपको समझते हैं। थोड़ी मैच्योरिटी आपको अभी लानी है। पहले जो आप गलती कर चुके हैं, वैसे गलती दोबारा आपको अभी नहीं करनी है, वो रिपीट नहीं करनी है। यूनिवर्स ने आपको चांस दिया है, तो उसको आपको अभी काम पे लाना है। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे, खुद को खुद के नॉलेज को बढ़ाओगे, जो यूनिवर्स आपको विजडम दिए हैं, प्रॉस्पेरिटी दिए हैं, उस पर काम करोगे, तो अभी आपकी वो स्टेबिलिटी आएगी। धीरे धीरे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। आप लोगों को हील कर सकते हो। ऐसे पावर, ऐसे गुण आप में है, तो लोग आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए आएंगे और आप उन्हें सॉल्यूशन दोगे, आप उन्हें हील करोगे। आपका जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था आपको इतने दिनों से, वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। आपके पास जैसे सब जो मुश्किलें हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। लेकिन ये अगर आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे, पिछले जो नहीं है आपके पास, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ये देखिए यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आप अगर पास्ट में क्या छूट गया है, क्या नहीं है, अगर इस पर आप ध्यान देने लगोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। खुद पर आप नेगेटिविटी क्रिएट कर ले रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है उसे समझिए, खुद पर डाउट मत कीजिए। जो भी इमोशनल लॉस हुए हैं आपका, उसे रिलीज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि उससे भागना है, भागना नहीं है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है गलती, तो कुछ हुई है, तो अभी उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे ना हो उस पर हम काम करेंगे। ऐसे अगर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे ना, तो ये जो टावर मोमेंट आपको मिला था, जो भी आपको शॉक लगा था, जो भी पेन से आप गुज़रे थे, जो ये टावर मोमेंट से आप गुज़रे थे, ये रिपीट नहीं होगी। जो आपको अंदर से आपको हिला दिया था, आपके पैरों के नीचे से जो ज़मीन खिसक गई थी आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर आप पुराने बातों को सोचोगे, कौन नहीं है, और आप डिवाइन के ब्लेसिंग्स को नहीं देखोगे, जो आपके पास है नॉलेज, उसको अभी अगर आप नहीं देखोगे, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये अभी आप नहीं ध्यान दोगे, तो फिर से ये टावर मोमेंट आ जाएगा। तो अपने आप के नेगेटिविटी को भी आपको दूर करना है, खुद के डाउट्स को क्लियर करना है, खुद मेडिटेट करना है, इस चीज़ से बाहर आना है, ठीक है। यूनिवर्स के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट होना है। तो अगर आप लोगों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे ना, तो
आपको अभी वो अपने आप को हील करना है, अपने आप को विश्वास करना है, पहले सेल्फ डाउट को आपको दूर करना है। और ये जो अंदर की नेगेटिविटी है, इससे आपको फिर बाहर निकलना है, तभी आप निकल पाओगे। और आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए छोटे मोटे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या आप भी जानते हो, लेकिन आप बहुत ऑनेस्ट हो, ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए आपको ही डिसीजन लेनी होगी अपने लाइफ की। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो और अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करते हो कि जो भी हुआ है पास्ट में ठीक है, और आगे भी जो मुश्किलें आएंगे मैं उसका सामना कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे उससे मैं आगे बढ़ूँगी, उस चीज़ को पार करूँगी। तो आगे आपको ये सेलिब्रेशन, ये प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, ये नज़र आएगी, ये आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को, आपकी जो इतने दिनों की जर्नी है, ठीक है, जो कुछ भी आप चाहते थे लाइफ में, कुछ करना चाहते थे, अगर कुछ स्किल सीखना चाहते हो, अगर आपकी कुछ क्रिएटिव साइड है, म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, जो भी है, आप अगर अच्छा खाना बनाते हो, कुकिंग आपकी अच्छी है, आप अच्छा केक बनाते हो, आपके जो क्राफ्ट है, आप अच्छा क्राफ्ट बना लेते हो, आपको पोएम लिखना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ जो आपकी क्रिएटिव साइड है, उस चीज़ को आपको फिर से लाना है, फिर से आपको उस चीज़ को जगाना है। तो जैसे आप उस पर काम करोगे, अपने आप को लाओगे लोगों के सामने, बाहर आओगे, अंदर ना घुट घुट कर आप उस चीज़ को लोगों में भी बांटोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तो ये सेलिब्रेशन मिलने वाली है। तो अगर आपको इस जगह पहुंचना है तो आपको खुद पर पहले काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स ने जो आपको अपॉर्चुनिटी अभी दी है, तो इस चीज़ को आपको अभी काम पे लगाना है। पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, जो भी, इसे आप बोलिए कि ये आपकी जर्नी है लाइफ की। अगर आप जर्नी की तरह लोगे ना, तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा होना था, और मैं अपने आप में क्या अभी सुधार सकती हूँ या सुधार सकता हूँ। और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर, या आप जिस भी इष्ट को, देवता को आप मानते हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर आप आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए। तब देखिएगा आपके जो भी चक्रास डिसबैलेंस है, अगर आप मेडिटेट करते हो, ऐसे डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा चेंज लाते हो अपने डेवलप के लिए, तो आपको अपने पास्ट से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। मतलब आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, याद तो रहेगा लेकिन आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप हील हो चुके होगे। और जैसे जैसे आप हील होगे, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाएगी, और आप इस जगह पहुंच जाओगे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करें, और अगर रेजोनेट हुई है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।